Good morning, students. I your Sony sir, PGT English GPS School Gudagorji. Welcome back to online class of English. You know, we all are learning about advertisement, and in our previous classes, I have taught you about many columns. Today, we will learn sale and purchase column. You will ask me, sir, we have studied about sale and purchase, but I want to tell, I studied you sale and purchase column, but in that column I told you about vehicles, and sale and purchase column, today I will tell you about property for sale and to purchase property. Dear students, आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी फॉर सेल. प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज. मैंने आपको पहले सेल और परचेज वाले कॉलम में मैंने पहले आपको बता दिया था कि अपने को उसमें क्या करना है. कि उसमें तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई भी जो व्हीकल है उसको आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तब तो उससे संबंधित विज्ञापन था वो अपन ने व्हीकल फॉर सेल एंड टू परचेज व्हीकल में अपन ने बनाया था. और यदि अपन कोई प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो विज्ञापन है वो अपन बनाएंगे प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज प्रॉपर्टी का नाम. ओके. अब इस प्रॉपर्टी में जैसे मान लो कोई हाउस है, उस हाउस को आप सेल कर रहे हो. जैसे मान लो कोई फ्लैट है, उस फ्लैट को आप सेल कर रहे हो. या फिर मान के चल लो कि कोई भी आपकी जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को आप क्या कर रहे हो, सेल या परचेज कर रहे हो. तो उससे संबंधित जो विज्ञापन होता है वो बनाया जाता है प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज प्रॉपर्टी. तो ये बात समझ में आई आपके कि प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज संबंधित जो विज्ञापन है वो अपन बनाते हैं प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज प्रॉपर्टी. ये बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ प्रश्न है, याद रख के चलना. बोर्ड एग्जाम 2019 में प्रॉपर्टी फॉर सेल से संबंधित प्रश्न आया था, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है. जरा ध्यान से देखना, बहुत ही बेसिक तरीके से इसको अपन लोग क्लियर करेंगे. तो देखो, आपको मैंने बताया है कि कोई भी विज्ञापन अपन लोग बनाते हैं तो विज्ञापन को बनाने से पहले आपको एक चीज ये ध्यान रख के चलनी है कि उसमें अपन लोग एक नंबर पे क्या काम में लेते हैं, हेडिंग काम में लेते हैं. क्या काम में लेते हैं, हेडिंग. अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हेडिंग में अपने को क्या लिखना है. मैंने जितने भी अपने पिछले जो वीडियो है उन वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि हेडिंग में आपको क्या कुछ लिखना है. जो टॉपिक होता है, जिस टॉपिक के बारे में आप लोग एडवर्टीजमेंट बना रहे हो, उस टॉपिक को आप लोग किसमें लिख दोगे, हेडिंग में लिख दोगे. आपका टॉपिक है प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज प्रॉपर्टी का नाम. तो हेडिंग में आपको क्या करना है, याद रख के चलना. हेडिंग में यदि आप सेल कर रहे हो, हेडिंग में आप सेल कर रहे हो तब तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दोगे जैसे द नेम ऑफ प्रॉपर्टी प्लस फॉर प्लस सेल. यदि आप इसको परचेज कर रहे हो तब क्या लिख दोगे, टू परचेज प्लस द नेम ऑफ प्रॉपर्टी. यदि आप उसको परचेज कर रहे हो तब तो आप लोग क्या लिख दोगे, टू परचेज प्लस द नेम ऑफ प्रॉपर्टी. यदि सेल कर रहे हो तो द नेम ऑफ प्रॉपर्टी प्लस फॉर प्लस सेल. कैसे जैसे मान लो आप कोई हाउस है, उस हाउस को आप सेल कर रहे हो. क्या कर रहे हो, सेल. तो यहां पर आप लोग लिख दोगे उसकी हेडिंग में ए हाउस फॉर सेल. ओके. अगर मान लो कोई भी फ्लैट है उसको आप परचेज कर रहे हो तब आप लोग उसके लिए क्या लिख दोगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लिख दोगे उस हेडिंग में टू परचेज
ए फ्लैट। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आपके। यानी आपको ये चीज ध्यान रख के चलनी है कि यदि कोई हाउस आप सेल कर रहे हो तब तो आप लोग लिख दोगे कि जैसे प्रॉपर्टी का नाम आ गया ए हाउस फॉर सेल। अगर फ्लैट आप सेल कर रहे हो तो ए फ्लैट फॉर सेल। फैक्ट्री आप सेल कर रहे हो तो ए फैक्ट्री फॉर सेल। सोप सेल कर रहे हो तो ए सोप फॉर सेल। कोई दिक्कत है? अगर उसको परचेज कर रहे हो तो टू परचेज ए फ्लैट या हाउस या फैक्ट्री या सोप। ओके, ये तो बात किसकी आ गई? नेम ऑफ हेडिंग। एक नंबर बात आपके समझ में आई नहीं आई कि आपको हेडिंग में ये लिखना है। हेडिंग में आप लोग लिख दोगे द नेम ऑफ प्रॉपर्टी प्लस 4 प्लस सेल या टू परचेज प्लस द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। 2 नंबर पे आपको डियर स्टूडेंट्स क्या लिखना है? 2 नंबर पे आपको लिखना है रिक्वायर्ड डिटेल्स। 2 नंबर पे आप लोग क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड डिटेल्स। रिक्वायर्ड डिटेल्स में क्या कुछ आता है? रिक्वायर्ड डिटेल्स में आपको पता है कि आप घर बेच रहे हो तो उस घर से संबंधित पूरी डिटेल्स को अपने को लिखना पड़ेगा। आप कोई फैक्ट्री बेच रहे हो, खरीद रहे हो तो उस फैक्ट्री की डिटेल्स अपने को बतानी पड़ेगी। उसमें अपने को 1 नंबर पे क्या लिखना है वो ध्यान देना। अपन 1 नंबर पे उसमें लिखेंगे, ध्यान देना, आपने लिख दिया टाइप, साइज या एरिया ऑफ ए फ्लैट या शॉप या हाउस एटसेट्रा। समझ लो मेरी बात, याद रख के चलना। टाइप, साइज, एरिया, ठीक है, ऑफ ए फ्लैट, शॉप, हाउस एटसेट्रा। यानी आपको यदि आप कोई हो जो फ्लैट है उसको सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, उसकी टाइप, साइज या एरिया आप बताओ। यदि आप शॉप है उसको आप परचेज या सेल कर रहे हो तो उसके बारे में आप बताओ। यदि हाउस आप सेल या परचेज कर रहे हो तो उसके बारे में आप बताओ। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं आपको इसके लिए क्या कुछ लिखना है, ध्यान देना। इसके लिए नंबर 2 पर रिक्वायर्ड डिटेल्स में आपको हेडिंग लगाने के बाद मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन से आपको इसके नीचे शुरुआत करनी है। वो लाइन कौन सी है? ध्यान से देखो, आपको क्या लिखना है? इसके नीचे आपको लिखना है, या तो आप लोग लगाओ अवेलेबल फॉर सेल या फॉर इमीडिएट सेल। ये चीज तो किसके लिए? यानी कोई भी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या कर रहे हैं? यदि उसके लिए प्रॉपर्टी फॉर सेल, यदि कोई भी प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है? सेल के लिए है, तब तो अपन लोग कौन सी लाइन लिख देंगे? अवेलेबल फॉर सेल या फॉर इमीडिएट सेल। यदि मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी है उसको परचेज करना है, क्या करना है? परचेज करना है, तो याद रख के चलना, अगर आप कोई प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? टू परचेज। परचेज करने के लिए आप लोग ये लिख दोगे, याद रख के चलना, आपको लिखना है वांटेड या नीडेड। वांटेड या नीडेड किस में लिख दोगे? टू परचेज में। ये मेरी बात ध्यान से देख लेना। यानी यदि कोई प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो तो सेल के लिए तो आपने लिख दिया अवेलेबल फॉर सेल और फॉर इमीडिएट सेल। समझ गए मेरी बात? ये तो हो गई प्रॉपर्टी फॉर सेल। अगर टू परचेज है तो उसके लिए आप वांटेड या नीडेड लगा दोगे। इसके आगे आपको क्या लिखना है? उदाहरण के तौर पे मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे अपन लोग चर्चा करते हैं एक बार इसमें सेल की, इसमें अपन सेल की बात करते हैं सबसे पहले। तो सेल कर रहे हो आप, बेच रहे हो किसी भी, ये मान के चलो हाउस को या फ्लैट को बेच रहे हो, तो आप इसके आगे क्या लिखोगे? आपने ये लाइन ले ली अवेलेबल फॉर सेल। अब देखो आपको बताना है टाइप का बताना है, किस प्रकार का। किस प्रकार में 2 बातें आती है, या तो आप इसमें यह लिख दो ए न्यूली बिल्ड या एन ओल्ड हाउस या
फ्लैट या फैक्ट्री। समझ रहे हो मेरी बात? याद रख के चलना। किस में? टाइप में आपने बता दिया, प्रकार में, कि न्यूली बिल्ट या एन ओल्ड हाउस या फ्लैट या फैक्ट्री। किसके आगे? अवेलेबल फॉर सेल ए न्यूली बिल्ट हाउस कर दिया। उसके बाद उसकी साइज और एरिया बताना है। तो साइज और एरिया आप अच्छे से जानते हो। साइज और एरिया के लिए आपको कुछ नहीं करना है। साइज और एरिया में आपको उसकी साइज बता देनी है, उसका एरिया बता देना है, कितना क्या स्क्वायर यार्ड्स में है। तो आपने जैसे मान लो उसकी साइज है 105 स्क्वायर यार्ड्स, और वह जैसे अपन लोग उसको फुट में बताना चाहते हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया 25 × 30 फीट। समझ रहे हो मेरी बात? ये क्या आ गई? उसकी साइज और एरिया। या तो ये साइज और एरिया आपको वहां पे क्वेश्चन में दिया मिलेगा, अगर नहीं दिया हुआ मिल रहा है तो आप अपने हिसाब से उसमें लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 120 स्क्वायर यार्ड्स और 25 × 35 फीट। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है। किस में आपको लिखना है? यदि कोई फ्लैट या शॉप आप बेच रहे हो तब, ठीक है। जैसे अवेलेबल फॉर सेल ए न्यूली बिल्ट हाउस 105 स्क्वायर यार्ड्स 25 × 30 फीट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब आप कहोगे सर कि जैसे मान लो हम फ्लैट बेच रहे हैं, तो फ्लैट के लिए भी आप वही बात इसमें लिख दो। समझ रहे हो? अगर आप इसमें या आपने लिख दिया फॉर इमीडिएट सेल ए न्यूली बिल्ट फ्लैट, या इसके लिए आप लोग ये भी लगा सकते हो न्यूली बिल्ट फ्लैट। फ्लैट से पहले आप लोग ये लगा देना। साइज और एरिया में ये चीज़ अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए अपन लोग ये लाइन लिख देंगे। ज़रा इधर देखना, आपने लिख दिया कि जैसे ये लिख दिया ए न्यूली बिल्ट 2 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट। अब देखो बेटा, याद रखना मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 2 BHK फ्लैट लिखा है। और पहले वाले वीडियो में मैंने एक बार आपको बताया भी है, अकोमोडेशन में मैंने आपको बताया है कि 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK का मतलब क्या होता है। फ्लैट होता है वह 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK में चलता है। इनमें उनकी साइज और उनका एरिया है वो पूरा का पूरा आ जाता है। 2 BHK उसमें उसकी साइज एरिया बता दिया जाता है, क्योंकि 2 BHK का नाम लेंगे स्वाभाविक बात है, उसमें 2 रूम होते हैं, एक कॉमन रूम होता है जिसे और एक रूम में लेट बाथ अटैच में होते हैं, एक कॉमन होता है, और पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है। किसमें? 2 BHK में। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो याद रखना, यदि फ्लैट के लिए आ रहा है तो आप 2 BHK, 1 BHK आप उसमें लिख दोगे। कोई दिक्कत है क्या इसमें? याद रखना। आपने क्या लिख दिया? हेडिंग। हेडिंग में मैंने आपको बताया द नेम ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सेल और टू परचेज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। फिर रिक्वायर्ड डिटेल। रिक्वायर्ड डिटेल में आपको टाइप, साइज, एरिया ऑफ ए फ्लैट, शॉप, हाउस एटसेट्रा। उसमें यदि आप सेल कर रहे हो तब तो इस लाइन से शुरुआत कर दो और इसके आगे ये लिख दो, उसकी एरिया और साइज आप बता दो। ये बात तो हो गई रिक्वायर्ड डिटेल्स की। अब तीसरे बिंदु में अपन लोग चलते हैं। तो तीसरे बिंदु में अपन लोगों को एक चीज ध्यान रख के चलना है। अपन ने उसका एरिया वगैरह, साइज वगैरह उसके बारे में बता दिया। अब बेटा आपको एक चीज और ध्यान रख के चलनी है। अगर इसमें एक बात और बता दूं, जैसे मान लो आपने लिखा ए न्यूली बिल्ट, ठीक है, तो इसके लिए अपन लोग ये भी कर सकते हैं वेल फर्निश्ड, ए वेल फर्निश्ड। याद रखना, अपन लोग इसके लिए एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि ए वेल फर्निश्ड, ठीक है, ये लाइन भी अपन लोग लिख सकते हैं। आपने लिख दिया ए वेल फर्निश्ड हाउस, ए वेल फर्निश्ड हाउस, ठीक है, या तो लिख दो न्यूली बिल्ट, वेल फर्निश्ड, या आप लोग लिख दो एन ओल्ड हाउस। कोई दिक्कत है इसमें? अब अपन तीसरे बिंदु में चलते हैं। आपका तीसरा जो बिंदु है वो है लोकेशन। क्या है बेटा? लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या है कि ये जो हेडिंग वगैरह आपने लिखी, ये घर है, ये घर कहाँ स्थित है, उसके लिए आपको यानी यहाँ पर लोकेशन में द नेम ऑफ प्लेस लिखना है। क्या लिखना है? द नेम ऑफ प्लेस लिखना है यहाँ पे, कि किस जगह पर वो घर है, वो स्थित है, वो फ्लैट स्थित है, उस कॉलोनी का नाम, उस नगर का नाम आपको लोकेशन में लिखना है। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया एट, यहाँ पे मैंने लिख दिया
इंदिरा कॉलोनी जयपुर। किस में लिख दिया मैंने? लोकेशन में लिख दिया, एट इंदिरा कॉलोनी जयपुर। ये बात आपके समझ में आई नहीं है अच्छे से? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आपके? अब देखो बेटा, चौथा जो बिंदु है वो आपका क्या कहता है? चौथा बिंदु आपको कहता है अदर फैसिलिटीज। अब अदर फैसिलिटीज में क्या कुछ आता है, याद रख के चलना। अदर फैसिलिटीज में क्या कुछ आप इंक्लूड करोगे, इसके लिए एक चीज ध्यान रख के चलना। आपको पता है, यदि घर आप सेल कर रहे हो तो उस घर के बारे में आपको खुद को पता है कि उस घर में कितने रूम हैं, किस साइज के हैं, और घर में क्या कुछ अदर फैसिलिटीज हैं, आपको पता है। लेकिन प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति को नहीं पता है जिसके लिए आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हो, उस पार्टी को नहीं पता है जो आपका एडवर्टीजमेंट देखेगी, क्योंकि वो तो विज्ञापन देख करके आपके पास में उसको खरीदने के लिए आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? याद रख के चलना, क्योंकि वो तो आपका एडवर्टीजमेंट देख के आपके पास आएगी, इसलिए आपको उसके बारे में बताना जरूरी है। किसके? अदर फैसिलिटीज के बारे में, उसमें क्या कुछ आता है, ध्यान देना। अदर फैसिलिटीज में एक नंबर पे याद रखना, टाइप एंड साइज ऑफ रूम्स, एक नंबर बात। दो नंबर बात, आप लोग उसके बारे में कंडीशन, कि भाई उसकी कंडीशन कैसी है। तीन नंबर बात, पावर एंड वाटर सप्लाई के बारे में आप लोग उसमें लिखोगे। पोर्च के बारे में आप लोग लिखोगे। स्टोर के बारे में आप लोग लिखोगे। पार्किंग के बारे में आपको बताना है। लॉन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में फ्लोरिंग के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको फ्लोरिंग के बारे में उसका फ्लोर बताना है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। तो कैसे, ध्यान देना, मैं बताता हूं इनके बारे में, एक एक के बारे में क्या कुछ करना है। जरा इधर देखो आप, टाइप ऑफ साइज ऑफ रूम। इस टाइप ऑफ साइज ऑफ रूम में आपको क्या करना है? जैसे आपने कर दिया टाइप ऑफ साइज ऑफ रूम में, आपने यहाँ पे कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, उस घर में क्या है, 1 हॉल है एंड 3 रूम्स है। 1 हॉल एंड 3 रूम्स, याद रखना। मैं थोड़ा इधर करूंगा ना, थोड़ा इधर ले लो आप। 1 हॉल एंड 3 रूम्स, उसमें आपने बता दिए। एक चीज और आती है इसमें, एक चीज और आती है बेटा, यानी मैं यहीं पे इंक्लूड कर दूं उसको, फेसिंग और लेट एंड बाथ, ठीक है। कंडीशन में आप लोग लिख दोगे इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन, ठीक है, कोमा। फेसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अपन मारवाड़ी में किसी को बोलते हैं कि माला घर को दरवाजो तो उत्तर दिशा में खुला है, बोलते नहीं बोलते हैं? कई बार बोलते हैं कि माला घर को गेट तो सड़क के ऊपर खुला है, बोलते हैं ना। तो वो होती है उसकी फेसिंग। उस फेसिंग के लिए आपको क्या लिखना है? आपको फेसिंग के लिए आपको लिखना है, जैसे आपने लिख दिया वेस्ट फेसिंग, या आपने लिख दिया ईस्ट फेसिंग, कि भाई इसकी जो फेसिंग है, इसका जो दरवाजा है, गेट है, वो किधर है भाई, इसका उत्तर की ओर मुंह है या पूर्व की ओर मुंह है, किस प्रकार इसकी फेसिंग वो आपको शो करनी है। फिर बेटा इसमें एक बात आती है लेट एंड बाथ की। तो इस लेट और बाथ के लिए आपको क्या करना है, याद रख के चलना। लेट बाथ के लिए आपको ये लिख देना है, यदि लेट एंड बाथ इनको आप कॉमन में कर रहे हो तब आप लोग ये लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो लेट्स एंड बाथ्स। तो लेट्स एंड बाथ्स लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा भाई एक नहीं है, ज्यादा है। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि जो रूम है, क्या आपने लिखे थे 3 रूम्स लिखे थे ना, तो इन 3 रूम्स को आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जैसे 1 हॉल 3 रूम्स अटैच्ड विद लेट्स एंड बाथ्स,
कि भाई ये 3 रूम है वो किससे अटैच है, लेट और बाथ से अटैच में है। ये किस में लिख दी अपन ने, लेट एंड बाथ में लिख दी। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपके। फिर अपन लोग इसमें एक बात और लिख सकते हैं, आपने लिख दिया इसमें सेपरेट किचन। क्या लिख सकते हो, सेपरेट किचन, इसमें आपने शो कर दिया कि भाई सेपरेट किचन है। ठीक है, ये किस में आई, टाइप साइज ऑफ रूम, जिसमें मैंने आपको बता दिया आप लोग लिख दो। जैसे घर बेच रहे हो तो उसमें मैंने आपको बता दिया, आपने लिख दिया 1 हॉल 3 रूम्स उसमें हैं, और वो अटैच विद लेट एंड बाथ्स हैं, सेपरेट किचन है वहाँ पे। ठीक है, और इन गुड कंडीशन है, वेस्ट फेसिंग हाउस है। ओके, फिर उसके बाद में आती है पावर एंड वाटर सप्लाई। तो पावर और वाटर सप्लाई के लिए आपको केवल इतना ही कर देना है कि विद पावर एंड वाटर सप्लाई, आपको कर देना है विद पावर एंड वाटर सप्लाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने ये लिखने के बाद विद पावर एंड वाटर सप्लाई आपने लिखने के बाद में आपके पास में आता है पोर्च। तो आप इसके आगे लगाओगे कोमा, आपने लिख दिया पोर्च। क्या लिख दिया, पोर्च। ठीक है, यानी बरामदा। ठीक, स्टोर के लिए आप लोग इसमें ये लिख देना कि वो घर है वो कितना मंजिला है। तो आपने जैसे ये लिख दिया 1 स्टोरेड या 2 स्टोरेड। ठीक है, तो आपने इसमें ये लिख दिया कि 1 स्टोरेड या 2 स्टोरेड, 1 मंजिला घर है या 2 मंजिला घर है, ये बता दिया आपने। पार्किंग के लिए आपने लिख दिया, ये लाइन लिख दो, स्पेस फॉर कार पार्किंग, स्पेस फॉर कार पार्किंग ऑन ग्राउंड फ्लोर। कि भाई कार पार्किंग के लिए आपके पास में क्या है, स्पेस है, स्थान है, किस पर, ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, ये स्पेस आ गया। कोमा आपने लोन बता दिया। फ्लोरिंग का मतलब उसका यानी फर्श कैसा है, तो इसके लिए जैसे आप कोई भी आपने लिख दिया मार्बल फ्लोरिंग, आपने क्या लिख दिया, मार्बल फ्लोरिंग। और लास्ट में क्या बच गया, फ्लोर का मतलब क्या लिख दोगे कि आपने फ्लोर का मतलब है कि ये घर है किस फ्लोर पर है। आप घर बेच रहे हो या फ्लैट बेच रहे हो, उसके फ्लोर के बारे में बता देना होता है। समझ रहे हो कैसे, जैसे मान लो अपन लोग की कोई घर खरीद रहे हैं तो अपन ये पूछते हैं भाई घर है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, अपर फ्लोर पे है, पूछते हैं नहीं पूछते हैं, पूछते हैं ना। तो उसके लिए आपको ये फ्लोर के बारे में बताना होता है कि भाई घर है वो ऑन ग्राउंड फ्लोर या अपर फ्लोर पे है, ये आपको बताना है। किस में, याद रख के चलना। हेडिंग आपकी हो गई, रिक्वायर्ड डिटेल मैंने आपको बता दी, उसके बाद में लोकेशन अपन ने कर ली, अदर फैसिलिटीज की अपन ने चर्चा कर ली, और आपका जो 5वां बिंदु है वो 5वां बिंदु जरा इधर देखते रहना। 5वां बिंदु आपका ये है। इसके बाद में बात आती है कि वो घर है वो लोनेबल है या नॉन लोनेबल है। यदि वो घर लोनेबल है तो उसका लोनेबल प्राइस बता दो, अगर नॉन लोनेबल है तो उसके बारे में आप लोग नॉन लोनेबल बता दो कि घर किस प्रकार का। कोई दिक्कत। फिर आपका 6वां बिंदु आता है एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस में आप लोग क्या लगा दोगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस और बाद में आपने बता दी उसकी कीमत बता दी, या आप लोग उसके लिए क्या लिख सकते हो, नेगोशिएबल भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत इसमें। फिर आपका जो 7वां बिंदु आता है वो है कॉन्टेक्ट। क्या है, कॉन्टेक्ट। और इस कॉन्टेक्ट में आप लोग क्या कर दोगे, सिंपल सी बात है बेटा, कॉन्टेक्ट में आप लोग ये लाइन लिख दो कि इंटरेस्टेड पार्टी या पर्सन में कॉन्टेक्ट टू, फिर यहाँ पे आप अपना पता बता दो, मोबाइल नंबर लिख दो और इसको डिब्बे में बंद कर दो। ये था अपना प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज एडवर्टीजमेंट, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको हेडिंग, रिक्वायर्ड डिटेल, और रिक्वायर्ड डिटेल के बाद में लोकेशन, अदर फैसिलिटीज और लोनेबल, नॉन लोनेबल, एक्सपेक्टेड प्राइस और कॉन्टेक्ट उसमें लिखना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके अच्छे समझ में आया होगा। इससे जुड़े हुए प्रश्न की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।